हेलो स्टूडेंट्स, ये आईआईटी जेई की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो एक पहली प्रॉब्लम ये है कि किसी बॉडी पर इस नेचर का फोर्स लगा हुआ है, उसका इनिशियल मोमेंटम p है और p से 3p होने में उसे उसे टाइम कैपिटल T लगता है। तो कैपिटल T की वैल्यू बताओ। तो हम जानते हैं कि dp अपॉन dt बराबर फोर्स होता है या dp बराबर एफ dt होता है। तो dp का इंटीग्रेशन फ्रॉम p टू 3p kt dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t। अब ये इंटीग्रेशन स्टूडेंट कर ही देगा। 3p माइनस पी ये kt स्क्वायर बाई 2 और 0 से t। तो कैपिटल T का मान आ गया। दूसरी प्रॉब्लम ये है आईआईटी जेई की यही कि कोई एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, उससे वाटर इजेक्ट हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, वाटर की डेंसिटी रो है, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड है। आगे उस पाइप के आगे एक पाम हथेली लगा दी और उसकी वेलोसिटी को इमीडिएटली ज़ीरो कर दिया। तो वो कितना रिएक्ट कर रही है। तो हम जानते हैं फोर्स dp अपॉन dt होता है dmv बाई dt। तो dm बाई dt इंटू वी। अब अपने को ये देखना है कि मास पर सेकंड पाम पर कितना गिर रहा है। तो रो ए बी कैसे, मास तो एरिया इंटू वी, ये वॉल्यूम हो गया पर सेकंड ऑफ द वाटर, रो की मल्टीप्लाई कर दी तो मास पर सेकंड हो गया इंटू वी। तो रो ए बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना रह गया। ये एरिया की वैल्यू पुट कर दी, ये रो की वैल्यू पुट कर दी, ये वी की वैल्यू पुट कर दी। 22.5 न्यूटन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये दो स्प्रिंग हैं और ये 2 kg का मास वर्टिकल प्लेन में, ये इक्विलिब्रियम में था। यहाँ दो ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये इक्विलिब्रियम में था। अब ये राइट वाली स्प्रिंग को कट कर दिया जाता है और यहाँ पर राइट वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया जाता है। तो इन मासेज के जो एक्सेलरेशन है उनका रेशियो पता करना है, ये प्रॉब्लम। अब इसका मास कट करते ही तो जो इसमें एक्सटेंशन है वो तो वही रहेगा। तो इसका जो टेंशन था बिफोर कटिंग द स्प्रिंग वो चेंज नहीं होगा। अब वो कैसे निकालें। तो अब ये 37 है तो इधर वाला एंगल 53 होगा। तो 2t cos 53 बराबर 2 इंटू 10, दोनों केसेस में यही है। तो cos 53 3/5 होता है। अब ये जो है इससे टेंशन आ गया 50/3। अब हम डील कर रहे हैं इसको। अब ये स्प्रिंग तो कट हो गई, ये तो गई। अब इसमें ये और ये फोर्स रहे। अब इनका रिजल्टेंट अपन इसके कंपोनेंट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। t का cos 53, ये 20 में से इसको माइनस कर देंगे, ये जे डायरेक्शन वाला फोर्स हो जाएगा और इसका जो है sin 53 इधर हो जाएगा। तो ये नेट फोर्स आ जाएगा। इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो ये वाला एक्सेलरेशन आ गया। अब आप कहोगे इसका भी तो यही होगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रिंग एक्सटेंड, ये तुरंत मतलब जो है ढीली पड़ जाएगी और ये जो है इसका mg का जो इधर कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो है ना, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट इसको अंडर टेंशन ला देगा और ये वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन देगा। तो अब बोलो इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाई स्प्रिंग तो एक्सटेंडेड है, खिंची हुई है, इसके टूटते ही यहाँ पर टेंशन की वैल्यू तुरंत चेंज होगी, तुरंत चेंज होगी। ये नहीं चेंज हो सकता क्योंकि तो खिंची हुई है, kx है। तो अब इसका mg का ये वाला इधर कंपोनेंट करना पड़ेगा। अब ये जो भी एंगल होगा, अब ये 53 है तो ये भी 53 होगा। तो 2g cos 53 बराबर t और 2g sin 53 इस पर नेट फोर्स आ जाएगा और 2g sin 53 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप इसमें देख लो, sin 53 तो 2g 20 होता है, 24/5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो अब आप देख लो डिवाइडेड बाई 2 करने पर क्या आ जाता है, 2/5, 2 से डिवाइड करा तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसका था ही, तो इनका रेशियो आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये भी जेई की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इन पर कंडीशंस हैं कि ये मास ऐसे ही चलेगा क्योंकि यहाँ पर एक वाल है, ये एक एम के जी का मास है, ये भी एम के जी का मास है। अब इसमें एक्सेलरेशन में
एक रिलेशन होगा, क्योंकि ये 37 डिग्री है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये चीज़ अगर इधर, ये जो इधर यहाँ से यहाँ आ जाती है तो इतनी जगह खाली हो जाएगी, इतना ही ये गिर जाएगा, तो A1 A2 का रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये cos 37 के प्रोपोर्शनल है, वो sin 37 के। cos 37 जो होगा वो इसका एक्सलेशन होगा। तो cos 37, अब मैंने इसका मान लिया है, देखो आप A2 मान है, तो cos 37 4/5 है और sin 37 3/5 है। तो अब आप इसका जो A1 है वो कम होगा 3/5/4/5। ये इनके एक्सलेशन में रिलेशन आ गया। अब आप देखिए रिएक्शंस क्या क्या लग रही हैं। अब इसमें एन, अब उसमें वाल पर रिएक्शन पूछी है, इस मास की इस वाल, तो इसके इस पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस को तो बैलेंस करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो इसमें एक्सलेशन है नहीं, और इसमें वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना है, क्योंकि इसमें वर्टिकल में एक्सलेशन नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल है और इसमें वर्टिकल है। बस ये बात ध्यान रखना। अब दोनों के आप देख लीजिए, मैंने इसको रिएक्शन को, अब मैं इसके एफ बी डी कैसे बनाएंगे भाई, पड़ोसियों की रिएक्शंस और खुद का वेट, तो खुद का वेट mg, जो भी mg हो गया, ये n1 हो गया, इसकी रिएक्शन इसके ऊपर n हो गई। तो अब इसको बैलेंसिंग किधर करना है, इसकी बैलेंसिंग करनी है हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कर दो। तो n1 बराबर n cos उधर चला गया, साइन इधर आ गया, तो n sin 37। अब वर्टिकल में एक्सलेशन लिख दो, mg माइनस n cos 37, mg माइनस s cos 37 बराबर m इंटू 3k। के इसलिए मान लिया क्योंकि रेशियो है ना, तो k बाद में कट हो जाएगा। एक का एक्सलेशन 3k है तो इसका एक्सलेशन 4k। इसका हॉरिजॉन्टल है, उसका वर्टिकल। तो अब हमने फिर दूसरा लिख दिया, n sin 37 बराबर m इंटू, तो ये जो है ना n sin 37, जो इसमें जो एक्सलेशन आएगा इसमें, वो n का जो इधर कंपोनेंट होगा उसकी वजह से आएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से लिख दिए गए और इनको सॉल्व कर लिया गया। अब कोई बात तो ऐसी है नहीं कुछ भी, इसको डिवाइड कर दो इसको। शायद n1 तो नहीं पूछा, n1 पूछा जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो n1 की वैल्यू आ जाएगी। इसने शायद n1 ही पूछा है, फिर ना, हाँ n1 ही पूछा है, इसको डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का मैं क्या बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये f बराबर, फिर मैंने करा होगा ये यहाँ पर n sin 37 4/5 mg, तो 12/25 mg। तो इसने ये पूछा था कि P/25 mg है, तो P की वैल्यू बताओ, तो P की वैल्यू 12 आ गई, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो इधर स्मॉल l, तो टोटल लंबाई इसकी कैपिटल L है, तो इधर L माइनस L। अब ये चाहता है कि इस स्ट्रिंग का एक्सलेशन g/2 हो, और तो फिर ये स्मॉल l अगर L/x है तो x की वैल्यू बताओ, ठीक है। स्मॉल l ये तो क्या है, कैपिटल L/x है, तो x की वैल्यू बताओ। तो अब इसका पूरी स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लीजिए। तो हम ये जानते हैं कि दो मासेज, एक m1 इधर हो m2 इधर हो, तो उनका एक्सलेशन क्या होता है, ये m1 हो ये m2 हो, तो m1 माइनस m2 इंटू g/m1 प्लस m2 होता है। ये स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है जब स्टूडेंट 11th क्लास में आता है, तो बड़ी बेसिक बात है। इधर m1 हो इधर m2 हो, तो दो इक्वेशन बन जाते हैं, m1g माइनस t बराबर m1a और t माइनस m2g बराबर m2a, ठीक है ना। तो अगर अपने को बस इन इक्वेशन को ऐड कर दो तो एक्सलेशन आ जाएगा, और डिवाइड कर दो तो टेंशन आ जाएगा। क्या इक्वेशन है, m1g माइनस टी बराबर m1a और इसका t माइनस m2g बराबर m2a। ऐड करेंगे तो t कट हो जाएगा और a आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाता है एक्सलेशन। अब लैम्डा l माइनस लैम्डा lg, इधर क्योंकि l लंबाई है तो उसका ये मास हो गया, तो m1 माइनस m2 इंटू g/m1 प्लस m2, तो ये चीज़ आ गई। अब ये एक्सलेशन g/2 दे रखा है, तो g/2 पुट कर दो, तो स्मॉल l का मान कैपिटल L के पदों में आ गया, तो स्मॉल l का मान L/4 आ गया। इसने कहा था कि L/x है, तो x की वैल्यू बताओ, तो x बराबर 4 आ गया।
अब अब ये जो प्रॉब्लम है सब जेई की प्रॉब्लम है। तो मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछी थी, मैंने फिर इनका सॉल्यूशन बना दिया। अब ये जो है ना, ये लैडर है जिसकी लंबाई 34 का स्क्वायर रूट मीटर, इतने मीटर है। वाल जो है, वाल जो दीवार है वो फ्रिक्शनलेस है। अब ये जो है, ये लैडर क्यों रुका हुआ है? तो एक्चुअल में ये मेरे यहाँ भी एक लैडर लगा हुआ है, तो मैं पानी की टंकी ऊपर देखने जाता हूँ तो बड़ा ध्यान रखता हूँ कि इतना मतलब मैंने ये सही लगा रखा है क्या, फ्रिक्शन सफिशेंट है क्या, कि मैं ऊपर चढ़ूँगा तो गिरेगा तो नहीं। तो ये सफिशेंट होना चाहिए म्यू एन, जो कि मुझे रोक ले। जितना फ्रिक्शन मुझे चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए म्यू एन। क्योंकि फ्रिक्शन कितना लगता है, ये या तो म्यू एन या म्यू एन से कम। तो अब आप ये सवाल देख लो। अब इसमें ये इक्विलिब्रियम है, तो इसने पूछा गया है, इसने ये पूछा है कि जो है वाल की रिएक्शन और फ्लोर की रिएक्शन का रेशियो पूछा है। तो वाल की रिएक्शन तो केवल यही होगी, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, और इसमें दो होंगी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल रिएक्शन होगी और ये होगी, तो इन दोनों का ये जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और रूट लेंगे, तो ये आ जाएगी फ्लोर की रिएक्शन। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस लैडर और ये हॉरिजॉन्टल में बैलेंस है, तो ये भी एफ डब्ल्यू है, तो ये भी एफ डब्ल्यू ही होगा। ये बात ये मैंने लिख दिया है, एफ डब्ल्यू और एफ। अब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस करेंगे, तो ये लैडर जो है 10 kg का है, तो 10 जी, तो ये भी 10 जी है। तो आप कहोगे ये तो आगे नहीं आए, इसकी वैल्यू नहीं आई ना अभी, किसकी, बराबरी तो है। अब वैल्यू लाने के लिए हम इसको मोमेंट ऑफ द फोर्सेज इसके अबाउट लेंगे। आप कहोगे इसके अबाउट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके अबाउट लेंगे तो ये दोनों फोर्सेज तो मोमेंट देंगे नहीं, तो इसका मोमेंट क्लॉकवाइज होगा टॉर्क, और उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको बैलेंस करना है। ये वाला क्या चाहेगा कि ये लैडर यूँ घूमे, वो वाला क्या चाहेगा यूँ घूमे, बराबर कर दो। तो ये इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ डब्ल्यू इंटू 5, एफ डब्ल्यू इंटू 5 कहीं मैंने करा होगा, आप देख लो, कहीं तो करा ही होगा, एफ डब्ल्यू इंटू 5। और ठीक है ना, इसके अबाउट लिया है, और ये 10 जी, तो ये 3 मीटर है, तो ये सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा वेट, तो ये 1.5 आ जाएगा 3/2। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो 3/2 होगा। 10 जी इंटू 3/2 बराबर एफ डब्ल्यू इंटू 5, तो एफ डब्ल्यू तो आ गया। तो आप बोलो कितना आया, तो आप देख लो 3G आ गया। 3G और ये 10G, अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो। तो 3G और 10G का रिजल्टेंट स्क्वायर करो, ये करो, तो रूट ऑफ 109G। ये कितना था जो था एफ डब्ल्यू, वो 3G था। तो एफ डब्ल्यू अपन एफ पूछा था, फ्लोर की रिएक्शन और वाल की रिएक्शन। तो वाल की रिएक्शन तो पहले ही दिखाई दे गई थी अपने को, तो वो कैसे दिखाई दी थी? वाल की रिएक्शन अपने को 10G इंटू 3/2 बराबर, अच्छा ये मोमेंट, टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्स है, ये पता लगा था शुरू में कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर तो हैं लेकिन कितने, ये पता लगा था आफ्टर टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। तो आप बोलोगे इसके अबाउट भी ले लेते, हाँ ले लेते। तो फिर क्या है, फिर 3 फोर्सेस का लेना पड़ता, इसका और इसका। तो कोई बात नहीं, इसमें दोनों ये नोन थे, ये आ जाता। इसके अबाउट लिया तो केवल 2 का ही लेना पड़ेगा, इसका और इसका। ये क्या देगा, क्लॉकवाइज, वो क्या देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कम आएगा 5, और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कम आएगा। तो ये चीज़ आ गई। अब डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर आंसर आ गया, यही आंसर पूछा गया था। अब नेक्स्ट सवाल है जो बहुत आसान है। जनरली जब बच्चा 11th क्लास में होता है तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है। तो कोई हेलीकॉप्टर है, वो 360 किलोमीटर पर आवर से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, वहाँ से कोई चीज़ छोड़ दी गई, 2 किलोमीटर हाइट पे था, लेकिन इसमें एक डेटा ज़्यादा दे रखा था। अब मेरे समझ में नहीं आई क्यों ज़्यादा दिया था, कि वो 20 सेकंड में गिरा है। तो 20 सेकंड तो हम ही निकाल लेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर हाइट से तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो हाफ GT² बराबर 2000 मीटर कर देंगे। तो 4000 अपन 10 का रूट, तो T बराबर 20 सेकंड आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में भी 20 सेकंड दे रखा था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 20 सेकंड इंटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यही रहेगी, तो किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बना लिए गए, जो कि 100 बन गए।
क्योंकि हर 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड होता है, तो 18 से डिवाइड करके 5 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 100 मीटर पर सेकंड इंटू 20, तो ये कितना हो गया? अब आप देख लो कितना हो गया। 100 इंटू 2 2000, 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर। अब वो 2 किलोमीटर है, तो ये 2 और ये भी 2 है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है। अब ये कितना चला वो अलग बात है, ये तो फिर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सवाल, क्योंकि ये तो क्रम में गया है। क्रम में गया है तो इसमें तो अच्छा खासा मैथमेटिक्स लगेगा टू डिटरमाइन द डिस्टेंस। इसको कोई नहीं पूछेगा, IIT JEE पूछेगा तो पहले उसी से कह देंगे अपन, क्योंकि हर जगह जो है ये पैराबोला बनेगा तो पैराबोला की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए हायर मैथमेटिक्स चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, कितना डिस्टेंस चलेगा। बोला डिस्टेंस तो वैसे भी निकल सकता है, नहीं, इसकी स्पीड वेरिएबल है, हर जगह बीच से बोलो, और हर जगह टेंजेंट होगी, टेंजेंट होगी, तो वो उसका वेरिएबल नहीं होती तो कोई बात नहीं होती, फिर तो कोई भी कर लेगा, क्योंकि टाइम इनटू स्पीड डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कर्व की लंबाई एक हायर मैथमेटिक्स से जाके निकलती। तो ये आ गया जी डिस्प्लेसमेंट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट 2 रूट 2 किलोमीटर। अब नेक्स्ट सवाल था कि ये इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ये इसने कह दिया कि पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो इसका मास दे रखा है, इसका नहीं दिया, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन पूछी है, तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो ए पे जो लगेगी ऊपर लगेगी और इस जो बी मास है इस पर नीचे लगेगी, तो बस एन की मैग्नीट्यूड पूछी है। तो अपने को क्या करना है कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी तो इसका FBD क्या बना कि 0.5 kg का है तो 0.5 g माइनस एन बराबर ma, तो ma लिख दिया, तो n की वैल्यू है 0.5 इंटू 2 1 होता है, और 0.5 g 10 है, तो ये 5 आ गया, 1 इधर आ गया, n की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई रिएक्शन। अगर इसको फ्रीली फॉल छोड़ देते तो दोनों मासेज में एक्सेलरेशन g होता, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाती। नहीं ये जब फ्रीली फॉल है, ये भी फ्रीली फॉल, फिर न ये एक्ट करता न ये नीचे वाला रिएक्ट करता, तो एक्शन रिएक्शन होती नहीं, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो ये सवाल थे, आप इनको देखिए जो मैंने बनाया है।